हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम फोर्थ क्लास की एसएसटी के फिफ्थ लेसन की एक्सरसाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स हम ऑल ओवर चैप्टर डिटेल में आपको समझा चुके हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो ना देखी हो तो पहले प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लेना, उसके बाद हम ये वीडियो समझना, क्योंकि चैप्टर समझने के बाद आपको एक्सरसाइज बहुत इजीली समझ में आएगी। हम इस वीडियो में ऑल ओवर डिटेल जैसे एज लाइक एमसीक्यू, चेक पॉइंट्स, वर्ड मीनिंग, क्विक रिसेप, रीड एंड आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ऑल ओवर एक्टिविटीज, क्वेश्चन आंसर, ऑल ओवर थिंग्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्लेटो इज इनकरेक्ट। इन स्टेटमेंट से प्लेटो के बारे में कौन सी स्टेटमेंट हमारी गलत है। देखो, फर्स्ट, इट इज ए फ्लैट टॉप्ड लैंड विद द स्टीप साइड। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे प्लेटो की मैंने चैप्टर पढ़ाते हुए आपको डिस्कस किया था। हमारे प्लेटो का फ्लैट टॉप्ड होती है, मतलब टॉप से हमारा फ्लैट होता है और इसकी स्टीप साइड होती है। ग्लेशियर आर फाउंड इन द प्लेटो। देखो, हमारे प्लेटोज में कभी ग्लेशियर्स नहीं होती, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट हमारी गलत है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, टिक द करेक्ट आंसर। तो हम इस ऑप्शन को टिक कर देंगे। मीन स्टूडेंट, हमारी जो स्टेटमेंट गलत है उस आंसर को हमने टिक करना है। इसमें क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्लेटो इज इनकरेक्ट। मतलब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो इसीलिए इस ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आइलैंड इज करेक्ट। नीचे दी गई स्टेटमेंट्स में से आइलैंड के बारे में क्या सही है, ठीक है। वाटर सराउंडेड बाय द लैंड इज कॉल्ड एन आइलैंड। देखो स्टूडेंट्स, इसमें क्या दिया हुआ है, वाटर सराउंडेड बाय लैंड मीन्स पानी गिरा हुआ लैंड से। पानी हमारा लैंड से थोड़ा ना गिरा हुआ होता है आइलैंड में, हमारी लैंड पानी से गिरी हुई होती है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। These are three main group of the island। देखो, आइलैंड के 2 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। इंडिया में आइलैंड के 2 ग्रुप्स हैं, तो ये भी हमारी स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुई। लक्षद्वीप आइलैंड आर इन द अरेबियन सिया। लक्षद्वीप आइलैंड है जो हमारा, वो अरेबिया सिया में ही है। ये स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है, तो हम इस ऑप्शन को टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे चेक पॉइंट्स। राइट द नेम्स। फर्स्ट पॉइंट है, दिस रिवर डिवाइड द साउथर्न प्लेटूज इनटू 2 पार्ट्स। कौन सी रिवर है जो साउथर्न प्लेटो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, नर्मदा रिवर। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नर्मदा रिवर हमारे साउथर्न प्लेटो को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। वो 2 पार्ट्स हमारे कौन कौन से हुए, सेंट्रल हाईलैंड और सेकंड हमारा डिकैन प्लेटू। दिस इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द डिकैन प्लेटू। डिकैन प्लेटू में सबसे लंबी रिवर कौन सी है, गोदावरी रिवर। थर्ड वन, दिस प्लेस इन द मध्य प्रदेश हैज द डायमंड माइंस। डायमंड माइंस मध्य प्रदेश के कौन से प्लेस पर है, पन्ना। फोर्थ पॉइंट है, दिस स्टेट इज फेमस फॉर बिद्री वर्क। कौन सी स्टेट बिद्री वर्क के लिए फेमस है, तेलंगाना। स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्लीज उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद ये चेक पॉइंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स और वगैरह बहुत इजीली आपको क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने हर चीज डिटेल में वहां डिस्कस की है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड टू नो। फार्मास्यूटिकल्स। हेयर एन इंडस्ट्री विच मेक्स द मेडिसिन। फार्मास्यूटिकल्स क्या होता है, वो इंडस्ट्री जो मेडिसिन बनाती है। ओके। बिद्री वर्क क्या होता है, इन लेइंग ऑफ सिल्वर ऑन द ब्रास और द कॉपर बेस। ब्रास या कॉपर बेस के ऊपर सिल्वर की लेइंग करना, मतलब सिल्वर की घड़ाई करना, मतलब उस पे हम सिल्वर की घड़त करते हैं ना ब्रास या कॉपर बेस के ऊपर, उसको कहते हैं बिद्री वर्क। नेक्स्ट है क्विक रिसेप। देखो बच्चों, पेपर में एग्जाम्स में से मेनली क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन या एक्स्ट्रा क्वेश्चन इन्हीं रिसेप में से पूछे जाते हैं। ये हमारे
एक्सरसाइज के या लेसन के बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, मतलब हमारे लेसन का ये संक्षिप्त सार होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं। दी साउथर्न प्लेटू इज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डिकेन प्लेटू। देखो सेंट्रल प्लेटू को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स और डिकेन प्लेटू। जैसा कि मैंने फिगर में भी आपको डिस्कस किया था, जो साउथर्न प्लेटू होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है। देखो ये साउथर्न प्लेटू को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड सेकंड है डिकेन प्लेटू। नेक्स्ट है हमारा दी सेंट्रल हाईलैंड्स लाई बिटवीन द नॉर्थर्न प्लेन एंड द रिवर नर्मदा। देखो बच्चों, जो सेंट्रल हाईलैंड है हमारा वो दो चीजों के बीच में डिवाइड है। एक तो नॉर्थर्न प्लेन जो नॉर्थर्न ऊपर है, हाँ जी नॉर्थर्न प्लेन, एंड एक सेकंड है हमारा नर्मदा रिवर। देखो जो सेंट्रल हाईलैंड्स है वो हमारे नॉर्थर्न प्लेन और नर्मदा रिवर के बीच में लाई करता है। नेक्स्ट वन है डिकेन प्लेटू। डिकेन प्लेटू स्ट्रेचेस फ्रॉम द रिवर नर्मदा टू साउथर्न टिप ऑफ द इंडिया। जो हमारा डिकेन प्लेटू है वो हमारी नर्मदा रिवर से साउथर्न टिप तक है, इंडिया के साउथर्न टिप तक फैला हुआ है। नेक्स्ट वन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र आर दी पार्ट ऑफ द साउथर्न प्लेटू। मतलब साउथर्न प्लेटू के अंदर हमारे ये स्टेट्स आते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र। फार्मिंग एंड माइनिंग आर दी इंपोर्टेंट एक्टिविटी है। यहाँ की मेन जो एक्टिविटी है वो फार्मिंग और माइनिंग है। देयर आर दी टू आइलैंड ग्रुप इन द इंडिया। ये तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा। इंडिया के हमारे दो आइलैंड ग्रुप हैं, फर्स्ट वन है अंडमान निकोबार और दूसरा है हमारा लक्षद्वीप। फिशिंग, फार्मिंग एंड मेकिंग सेल एंड द वुडन हैंडीक्राफ्ट आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। हाँ जी, जो अंडमान निकोबार आइलैंड के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है वो फिशिंग है, फार्मिंग है, मेकिंग सेल है और वुडन हैंडीक्राफ्ट है। देखो स्टूडेंट्स, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी आया हुआ है। ठीक है भाई, इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे, फिशिंग, फार्मिंग, मेकिंग सेल एंड वुडन हैंडीक्राफ्ट। ओके, नेक्स्ट वन है फिशिंग एंड कोर मेकिंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, फिशिंग एंड कोर मेकिंग। कोर मेकिंग मीन्स जो नारियल होता है, नारियल के ऊपर छिलके होते हैं, छिलके उतारने का काम है, मतलब कोर मेकिंग। जो छिलका होता है नारियल का उसको हम कोर बोलते हैं। कोर मेकिंग यहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन है। आगे नेक्स्ट है बच्चों, रीड एंड आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स। देखो जोग फॉल्स इज इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। जोग फॉल्स हमारी कर्नाटका में है। द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मीट एट द नीलगिरी हिल्स। जो हमारी वेस्टर्न घाट है, ये देखो बच्चों, यहाँ पे वेस्टर्न घाट और ये ईस्टर्न घाट दोनों यहाँ पे नीलगिरी पर मिल रही हैं। ये नीलगिरी हिल्स, ये दोनों नीलगिरी हिल्स पे मिल रही हैं। वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मीट्स एट दी नीलगिरी हिल्स। आगे क्या है हमारा, बंदावक नेशनल पार्क इज ए मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन इन द मध्य प्रदेश। देखो जो ये बंदावक नेशनल पार्क होता है ये हमारा टाइगर की सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये कहाँ पर है, हमारा मध्य प्रदेश में है। ये बहुत अच्छा बना हुआ है, मेनली ये टूरिस्ट का अट्रैक्शन है। यहाँ पे बहुत टूरिस्ट विजिट करने के लिए आते हैं। फोर्थ पॉइंट है, डैश इज द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल्स ऑफ द महाराष्ट्र। हाँ जी, महाराष्ट्र का मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल्स कौन सा है, गणेश चतुर्थी। फिफ्थ वन है, दी सेलुलर जेल इज इन द डैश। सेलुलर जेल कहाँ पर है, सेलुलर जेल को बेटा काला पानी बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पर है ये, पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर मतलब अंडमान निकोबार आइलैंड में। ओके, तो ये आपके थे फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे राइट टी फॉर द ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। फर्स्ट वन है हमारा, द छोटा नागपुर प्लेटू लाइज इन द सेंट्रल हाईलैंड। ये हमारा ट्रू है, हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स में ही छोटा नागपुर प्लेटू है। अनाई मंडी इज द हाईएस्ट पीक इन द डिकेन प्लेटू। अनाई मुडी डिकेन प्लेटू के अनाई मुडी सबसे हाईएस्ट पीक है। ये भी हमारा ट्रू है क्योंकि डिकेन प्लेटू के सबसे नीचे आपने देखा होगा अनाई मंडी है जो हम डिकेन प्लेटू के सबसे हाईएस्ट पीक है। ये भी हमारा ट्रू है।
भिलाई इज फेमस फॉर द टीन माइनिंग, इसने बोला हुआ है भिलाई टीन माइनिंग के लिए फेमस है। टील माइनिंग का काम नहीं होता, वहां पे स्टील का काम होता है, तो ये हमारा होगा फॉल्स। कनाडा इज द मेन स्पोकन लैंग्वेज इन द कर्नाटका, डेफिनेटली कर्नाटका में कन्नाडा ही बोली जाती है, ये हमारा ट्रू है। लक्षद्वीप लाइज इन द बे ऑफ बंगाल, लक्षद्वीप बंगाल की खाड़ी में लाई करता है, ये हमारा फॉल्स होगा, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में नहीं, वो हमारा अरेबियन सिया में लाई करता है। आंसर दिस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच हिल रेंजेस सराउंड द सेंट्रल हाईलैंड। देखो बच्चों, मीन्स सेंट्रल हाईलैंड्स के आसपास जो हमारी हिल्स हैं, रेंजेस सराउंड द सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड कौन कौन सी हिल से घिरा हुआ है, मतलब सेंट्रल हाईलैंड के अराउंड कौन कौन सी हिल है। देखो बच्चों, इसका क्या आंसर होगा, सेंट्रल हाईलैंड आर सराउंडेड बाय अरावली हिल्स टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट, विंध्या रेंज टुवर्ड्स द साउथ, छोटा नागपुर टुवर्ड्स द ईस्ट, राजमहल हिल्स टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। देखो बच्चों, सेंट्रल हाईलैंड कौन सा हमारा, ये वाला हमारा सेंट्रल हाईलैंड है, ठीक है, ओके। अरावली हिल्स नॉर्थ वेस्ट, इसके नॉर्थ वेस्ट में हमारी अरावली हिल्स है, ओके, आपको दिखाई दे रहा है, नॉर्थ वेस्ट में हमारी अरावली हिल्स है। विंध्या रेंज साउथ में विंध्या रेंज है, ये विंध्या रेंज, हाँ जी। छोटा नागपुर टुवर्ड्स द ईस्ट में हमारा छोटा नागपुर है, ओके। राजमहल हिल्स टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट की तरफ, देखो नॉर्थ ईस्ट में हमारा राजमहल हिल्स है, ओके, हाँ जी। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, लिस्ट 5 मिनरल्स फाउंड इन द साउथर्न प्लेटू। साउथर्न प्लेटू के 5 मिनरल्स कौन कौन से हैं जो साउथर्न प्लेटू में पाए जाते हैं। 5 मिनरल्स फाउंड इन द साउथर्न प्लेटू आर कोल, कॉपर, टीन, मैग्नीज या आयरन ओर। ये मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ लेसन पढ़ाते हुए, ठीक है। साउथर्न प्लेटू में 5 मिनरल्स पाए जाते हैं। बेटा आपने वो लेसन अगर नहीं सुना है मेरा लेक्चर, तो मैं आपको उस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। अब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वो लेक्चर क्लिक करके दोबारा वो लेसन सुन के ये क्वेश्चन करें, बहुत अच्छे से आपको समझ आएंगे। वाई इज माइनिंग एज इम्पोर्टेंट एक्टिविटी इन द झारखंड। झारखंड में माइनिंग एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी क्यों है। झारखंड हैज रिच डिपॉजिट ऑफ द मिनरल्स। झारखंड में बहुत ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से, कोल, कॉपर, टीन, मैग्नीज और आयरन ओर, ठीक है। दीज मिनरल्स आर फाउंड इन द माइंस। ये मिनरल्स माइंस में पाए जाते हैं, जो मतलब माइंस मतलब खदानों में पाए जाते हैं, ठीक है। दस माइनिंग इज एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी। देखो बच्चों, माइनिंग में क्या होता है, माइनिंग में उन माइंस को खोद के हम वो मिनरल्स वहां से निकालते हैं, उस एक्टिविटी को हम माइनिंग बोलते हैं। माइनिंग इज एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द मुंबई हाई। मुंबई हाई की क्या इम्पोर्टेंस है। देखो बच्चों, लार्ज डिपॉजिट ऑफ द पेट्रोलियम आर फाउंड इन द सी बेड। सी बेड में काफी पेट्रोलियम डिपॉजिट पाया जाता है। लार्ज डिपॉजिट ऑफ द पेट्रोलियम, सी बेड में बहुत ज्यादा पेट्रोलियम पाया जाता है, ठीक है। सी बेड को ही हमने मुंबई हाई का नाम दिया है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट आर दी 2 आइलैंड ग्रुप्स इन अवर कंट्री। हमारे कंट्री में 2 आइलैंड्स ग्रुप कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सेकंड है हमारा लक्षद्वीप आइलैंड, ओके। नेक्स्ट देखो आपकी एक्टिविटी क्या दी हुई है, डू आइलैंड एक्टिविटी, राइट द नेम्स ऑफ द स्टेट वेयर द फॉलोइंग आर दी सिचुएटेड। देखो आपका चित्रकूट फॉल्स कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। बैतला नेशनल पार्क कहाँ पे है, झारखंड में। थर्ड है आपका गेटवे ऑफ इंडिया आपका कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। फोर्थ है आपका गोलकोंडा फोर्ट, ये कहाँ पे आपका, तेलंगाना में। फिफ्थ है आपका सांची स्तूपा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। सिक्स्थ है आपका गोल गुम्बज कहाँ पे है आपका, कर्नाटका में। इसके साथ ही बेटा ये लेसन हमारा खत्म होता है। फिर भी अगर आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई डाउट है या कोई और अदर डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपके डाउट दूर करने की कोशिश करूंगी। और भी अगर इस एसएसटी, साइंस, मैथ या और भी कोई किसी भी रिलेटेड, कोई स्टडी से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। मैं वही लेसन आपके लिए
तैयार करूंगी और जल्दी से जल्दी आपको देने की कोशिश करूंगी। इससे नेक्स्ट चैप्टर बेटा हम अगली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।